ओम शांति। 11 सितंबर 2021 प्रस्तुत है मीठे बाबा की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न: तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कह सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है। ये रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच। किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सकें। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वे स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान वाच। उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है। वह है ही ट्रुथ। वह सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, तो पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वह पालौकिक बाप बैठ समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। वह जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। ये मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था। बुद्धि चलती नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए ये किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं। इसलिए पहले ये समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवान वाच। वह तो है ही ट्रुथ। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे
हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई न कोई विकर्म करते हैं। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वे अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। तुम समझते हो अभी सब नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना। सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये ज़रूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फ़र्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है। बाप से तुमको तो वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाइश है वह है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई है। आजकल सफ़ेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफ़ेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं। ये बातें समझने में टाइम लेती हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में 1 बाप इस समय है, तुमको 3 बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका।
अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दें? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वे समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वे भाई बहन नहीं समझेंगे। जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे। इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है। ये सब हमारे भाई बहन हैं, लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो पति को भाई सासू को बहन कह देते। ये क्या है? ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, प्रभु तेरी गति मत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन? निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण? जो गीता में भगवानुवाच है वह शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने? कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस। ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह है समझने की बात। शिव जयंती फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती। क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा न आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए? कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर। सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी और फिर ये है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है नहीं।
कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़े ही ये कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े हैं, ये भी तुम समझ सकते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं, दैवी संप्रदाय सतयुग में ही होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ हैं। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों और पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम लें तो वॉयलेंस अर्थात हिंसक बन जाएं। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा लेंगे। कल्प पहले मुआफिक। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफ़र हो, नंबरवार जाकर बैठते हैं ना। तुम भी नंबरवार जाकर वहाँ राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं। वरदान, मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो ज़रूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति। धरती होली में बड़ी, सबको लेकर मैं खड़ी। सागर बोला मैं बड़ा, मैं तो रत्नों से भरा। गगन कहे मैं बड़ा, सूरज चांद तारों से जड़ा। मैं कहूँ मेरा शिवता जंग है बड़ा, जिसने नैनो नूर दिया, जिसने नैनो नूर दिया।
दिया। धरती बोली मैं बड़ी, सबको लेकर मैं खड़ी, सागर बोला मैं बड़ा, मैं तो रत्नों से भरा। गगन कहे मैं बड़ा, सूरज चांद तारों से जड़ा। गगन कहे मैं बड़ा, सूरज चांद तारों से जड़ा। धरती बोली मैं बड़ी, सबको लेकर मैं खड़ी, सागर बोला मैं बड़ा, मैं तो रत्नों से भरा। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।